गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्वास श्वास में राम बसे व्यर्थ श्वास जन खोए ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। बहुत गई थोड़ी रही नारायणी अब चेती काल चिरैया चुग रही आयुष निसी दिन के। राम कथा के रस कवर भक्ति राज मत धे आयसुआसन लीजिए तेज पुंज कपिबे। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम बपुए की इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। मन तुलसी का दास हो अवधपुरी हो धाम सांस श्वास सीता बसे रोम रोम मेरा। बार बार बरिमांग हरस दे श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग पवन सुत भगति सदा सत्संग। राम शब्द मात्र कुछ कमल भ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लीला बाबा की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गांव नगर की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। कथा स्थान की जय हो। नमः पार्वती पतय हर हर हर। महादेव। बड़े सौभाग्य से भगवान श्री राम जी के कृपा से गंगा मैया की कृपा से लीला बाबा की कृपा से आप सबके भाव और प्रेम का भाव जो प्रकट हुआ है आपकी भक्ति के प्रभाव से लीलापुर कला गांव में जो यह संगीत में श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान की लीला चरित्र गुणानुवाद ये 5 दिवसीय कथा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। प्यारे बड़े परम आदरणीय पिता तुल्य श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे स्तर पे विगत हम समझते हैं कि कभी किसी जन्म की हमारी तपस्या है, किसी जन्म का हमारा संबंध है इस परिवार से, जो आज हमारे ऊपर बड़ी इनकी कृपा इनका अनुग्रह बना रहता है इस दास के ऊपर, और इसी बहाने आप सबका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के जो दास होते हैं ना, उनके दासत्व को स्वीकार करना बड़ा सौभाग्यशाली होता है। वह जीव अहम भरे तब पादय कमूल, जो भगवान की सेवा करते हैं ऐसे सेवक के चरणों का दास अगर बनना पड़े तो वह जीवन धन्य हो जाता है उस वक्त का। प्यारे दासानुदासो भवतास विभूय, और निरंतर है प्रभु हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे, मेरे यह दोनों हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, मेरी यह वाणी आपके गुणानुवाद का संकीर्तन करती रहे, ये दोनों कान हमारे आपकी कथाओं को रसमयी कथाओं को श्रवण करती रहे। मेरा पूरा जीवन जो भी आपने संसार में ये जीवन आपने हमें दिया है, यह जीवन आपका उद्धार दिया गया है, यह जीवन आपके सेवा में निरंतर लगा रहे और संसार संसागर से पार हो तो आपके चरणों में हो हे प्रभु। यही हम भगवान से कामना करते हैं और भगवान प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जी की जय हो। बार बार कृपागार से करार किया, हम जब माँ की 16 अंगुर की कोठरी में गर्भ में जब जीव रहता है तो भगवत स्वरूप जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस कारागार से आप मुक्त करिए, मैं संसार में चल के आपका भजन करूंगा, आपका संकीर्तन करूंगा, आपको पूजूंगा, आपका ही गुणानुवाद करूंगा, आपको ही भजूंगा। यह उद्धार और न विनय करने पर यह शरीर भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। और जब हम संसार में आ जाते हैं तो ऐसे परमात्मा को हम विसार देते हैं। प्यारे अरे हम तो ऐसे पिता को भूल जाते हैं जो पिता हमें जन्म देता है संसार में, वो तो परम पिता है।
मानो तनवा मिलल बा उधार हो। उधार है मानो कतन मिला प्यारे कि मानो तनवा मिलल बा उधार हो। बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो। बेकार काहे कैला जिंदगिया कैला जिंदगिया हो। कैला जिंदगिया कैला जिंदगिया हो। कैला जिंदगिया बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो। बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो। बेकार काहे कैला जिंदगिया। श्री राम। और रहिए प्यारे जय हो। प्रेम से बोलिए सियावे रामचंद्र भगवान जी की जय हो। ये प्यारा जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। कंकड़ चुनी चुनी महल बनवला। कंकड़ चुनी चुनी महल बनवला। काम क्रोध मद लोभ अपनवला। काम क्रोध मद लोभ अपनवला। कंकड़ चुन चुन करके एक एक ईंट कहाँ से ला करके हम अपने मकान को बनाते हैं प्यारे। और कैसे कैसे हम तैयार करते हैं भवन को। और काम क्रोध मद लोभ को हमने अपनाया, भगवान को तो भूल ही गए। भक्त कहता है कंकड़ चुनी चुनी महल बनवला। कंकड़ चुनी चुनी महल बनवला। काम या क्रोध मद लोभ के अपनवला। काम क्रोध मद लोभ अपनवला। फंसी गईला माया के बाजार हो भैया। फंसी गईला माया के बाजार हो। बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो। बेकार काहे कैला जिंदगिया कैला जिंदगिया हो। कैला जिंदगिया कैला जिंदगिया हो। कैला जिंदगिया बेकार काहे कैला जिंदगिया।
और यही नहीं प्यारे, ये जीवन स्वप्न है, संसार भी स्वप्न है। जो आया है उसको जाना है यहाँ से, और ये नश्वर शरीर, नश्वर संसार सब छूट जाएगा, हम धोखे में हैं। सपना के अपना समझ आझुरैला, सपना के अपना समझ आझुरैला, घर के ना घाट के कतहू के भैला, घर के ना घाट के कतहू के भैला, कैसे कहोई बेड़ा पार हो, कैसे कहोई बेड़ा पार हो, बेकार काहे कैला, कैसे जलबाजनी के आओ धार हो, बेकार काहे कैला, जिंदगिया हो कैला, जिंदगिया कैला, जिंदगिया हो कैला, जिंदगिया बेकार काहे कैला, जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो, बेकार काहे कैला, जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो, बेकार काहे कैला, जिंदगिया। श्री राम। और जितना हम मोह ममता अपने परिवार के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ संसार में लगाए हुए हैं, वही हम मोह, वही ममता जिसको हम मोह कहते हैं, अगर मोह के लिए ही हम थोड़ा सा समय भगवान के चरणों में दें, भगवान की सेवा करें, भगवान को अपना मनाएं, भगवान को अपना बनाएं, तो कहना ही क्या है, हाय परतीति प्रीति कैला न राम से, हाय परतीति प्रीति कैला न, राम से जिसके लिए आप अपना समय 100 वर्ष का जो भी उम्र मिला गवा दिया अपने मोह ममता माया में, थोड़ा सा समय अगर हम अपने राम जी के लिए निकाल लिए होते, उस परमात्मा के लिए निकाल लेते हम, जिसके लिए संसार में हम आए हैं, जिनकी कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ, भुला गए अपने राम को। हाय परतीति प्रीति कैला न राम से, हाय परतीति प्रीति कैला न राम से, भाई नारी पुत्र सब आई है न काम के, भाई नारी पुत्र सब आई है न काम के, और अचके में दिनेश फरार हो, अचके में कब निकल जाए कि जीवात्मा कोई जान नहीं सकता, ओ अचके में दिनेश फरार हो, बेकार काहे कैला, जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा आओ धार हो, बेकार काहे कैला,
कैला जिंदगिया हो कैला जिंदगिया हो कैला जिंदगिया हो कैला जिंदगिया बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलन पाओ धार हो बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलल बा उधार हो बेकार काहे कैला जिंदगिया मानो तनवा मिलन पाओ धार हो बेकार काहे कैला जिंदगिया। प्रेम से बोले श्री भाई रामचंद्र भगवान की, जय हो पवन सुत हनुमान जी की, जय हो आज के आनंद की। जय हो। श्री राम। यही जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, जिसे हम वास्तविक कहें तो भगवान का दिया हुआ या तन मन सब कुछ है और हम भूल जा रहे हैं। जो भी समय मिला है हम अपने गृह कार्यों में, परिवार में, संसार में सम्यक अपने ही जीवन में हम व्यस्त होते हैं। मेरा वास्तविक जो वस्तु तत्व है, जो जीवन है, यह भगवान का भजन है, भगवान की सेवा है, भगवान का संकीर्तन है। और भगवान कोई अलग से नहीं है, यह संसार भगवान का ही स्वरूप है। वासे वासे तिष्ठत, भगवान कहाँ नहीं है। भगवान सब प्राणियों के अंदर है, जीव रूप में है, सब में भगवान का वास है। ऐसा मान करके जो जीव, जो भक्त सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, दोनों हाथों को जोड़ करके सेवा में लगा रहता है और वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा हर तरह से हर जीवों को सुख प्रदान करता है। वही भगवान की सेवा है। हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान है, हनुमान है, सब हम अपने पास घर में रख करके हम सेवा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह पूजा, वह अर्चन, वह भाव तब जाके सफल होगा जब ऐसे ही भाव से हम समस्त जीव आत्माओं की सेवा करें, भूत प्राणियों की सेवा करें। जो भी आपके सन्निकट आ जाए, दरवाजे पे आ जाए, चाहे कुत्ता ही क्यों न हो, चंडाल ही क्यों न हो, दरवाजे पे आ जाता है, सन्मुख भेंट हो जाता है, आपसे मुलाकात हो जाती है, उसको अपने वाणी के द्वारा, सेवा के द्वारा हर तरह से समझ जाइए किस लिए आया है। दरवाजे पे आए हुए कुत्ते को हम डंडे से प्रहार करते हैं, घर में जाकर के हम काल भैरव की सेवा करते हैं, जाते हैं काशी में काल भैरव की सेवा करते हैं, बम बम काय नमः कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं। भगवान शिव, देखिए यही है समता। भगवान शिव उनको अपनाए जिनको संसार ने अपने हाथ से छोड़ दिया, अपने दरवाजे से हटा दिया, भगा दिया, अपने हृदय से उतार दिया। ऐसे को भगवान, जिसको कोई नहीं अपनाता, उसे भूत भावन भगवान शिव अपनाते हैं। इसीलिए देवताओं में वह सबसे बड़े देवता माने गए।
देवों में देव महादेव कहे गए हो, उनको जो कुछ दे दें आप, लड्डू गोपाल तो बढ़िया बढ़िया मक्खन चाहिए, मिश्री चाहिए, और हमारे भोलेनाथ जी को कच्चा चावल, जल, कहीं जाम जाता धतूरा, जो धतूरा होता है, भांग जो होते हैं सब ना, ये कहीं जाम जाएंगे। वो वनस्पतियां हैं, भगवान को बड़ी प्रिय हैं। लोग कहते हैं भगवान शिव गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं। बता दे आपको, भगवान शिव तो विष भी पिए हैं, आप पी सकते हैं। अभी कल आदरणीय मानस कोकिला जी ने कहा कि भगवान शिव समर्थ है, समर्थ कहूं नहीं दोष को साई, रवि पावक सुरसर की नाई। हम आप समर्थवान नहीं हैं, समर्थवान तो वो है जो हमें आपको पैदा किए हैं। अगर हम समर्थवान होते तो बच के दिखा दे, हम बच जाएं, मौत से बच जाए, मृत्यु से बच जाए, या किसी को बचा ले, तब तो समर्थवान है। खूब भांग छानते हैं, भगवान शिव ने भांग छाना था, खूब गांजा पीते हैं महाराज। यहाँ भैरव को दारू पिलाई जाती है, भैरव दारू पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। यह कलयुग है, हम बदान दो चुके हैं। जो वास्तविक भक्ति है, बता दे भगवान शिव का जो प्रेम है, जो नशा है, जो नशा भांग में होती है, जो नशा धतूरे में होती है, वही नशा राम को पाने के लिए उनके हृदय में थी। और हम आप कहते हैं कि भांग, गांजा शिव जी पान करते थे, खुद पीते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो भगवान राम को बड़े ही प्रिय है। शिव इसमें से कोई हो सकता है, शिव कोई हो सकता है, ब्रह्मा कोई बन सकता है, विष्णु कोई बन सकता है, लेकिन ब्रह्म कोई नहीं बन सकता। ब्रह्म तो केवल एक है, राम। ब्रह्म एक है, कृष्ण। जिस समय मनु और शत्रुपा जी 23,000 वर्ष घोर तपस्या करने के लिए नैमिष सारण में पहुंचे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर का मंत्र जब करना आरंभ किया, तो एक शिव नहीं उनके सम्मुख आए, कई शिव आए, कई ब्रह्मा आए, कई विष्णु आए। शंभो बिरंची विष्णु भगवान, ब्रह्म वे हैं, ये ब्रह्म नहीं। ये लीला बाबा जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ये वो ब्रह्म नहीं है। ये ब्राह्मण ब्रह्म हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं बरम। बरम ब्राह्मण कोई मृत्यु जिसका हो जाए वो ब्रह्म हो जाता है, ये ब्रह्म है। जो ब्रह्म होते हैं वो अनादिकाल अजन्मा अगुण सर्व सच्चिदानंद परमात्मा राम ही हो सकते हैं। जो संसार आप देख रहे हैं, आकाश विशाल माया जिनकी, जो धराधाम है, ये बनाने वाले वही ब्रह्म है। शंभो बिरंची विष्णु भगवान, शंभो बिरंची विष्णु भगवान। कौन है राम? शंभो बिरंची विष्णु भगवान, शंभो बिरंची विष्णु भगवान। उपजहि जासो अंश तेना, उपजहि जासो अंश तेना। शंभो बिरंची विष्णु भगवान। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जी की जय हो। जिनके रोम रोम से हजारों शिव ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं, वे ब्रह्म हैं। सीता कौन है? ये पराम्बा जगदम्बा मैया सीता जी
जिनके शरीर से अनेकों लक्ष्मी रुद्राणी शक्तियां प्रकट होती हैं, वे सीता हैं। जगत माता जानकी जो जगत की जननी है, जैसे हम आप संसार में पैदा हुए हैं ना, ऐसे ही जो अनेकों शक्तियां पैदा हुई हैं, जो आज अष्टमी का व्रत है, जो 9 दुर्गाएं हैं, ये सब सीता जी की देन है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, जिन्होंने संसार को पैदा कर दिया, वो आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा जगत माता श्री जानकी जी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोवतरित मोरी यह माया, सोवतरित मोरी यह माया। ये जो माया, जो संसार की माया है, हम तो एक मनुष्य की माया को भांप नहीं सकते। मनुष्य ऐसा माया फैलाता है कि उसको हम जान नहीं सकते, कितना बड़ा मायावी होता है। यह माया कुछ है ही नहीं, हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये जो माया संसार माँ भगवती का बनाया हुआ है, इस माया में जीव जब फंसता है ना, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। हम एक मनुष्य के भाव में फंस जाते हैं, रोते हैं, कहां से मैं फंस गया। आज हमारे आदरणीय पांडे, सुशील पांडे जी, आज हम फंस गए। बात के कहे से शिव सती को त्याग दीनो, बात के कहे से दुर्वासा कठिन दंड पायो। एक बात निकली इनकी ब्रह्म बाबा के दरबार में कि महाराज, ये भगवान की कथा है, लीला बाबा की लीला है, और ऐसी नहीं, आप जो करेंगे उसमें जो भी सहयोग होगा, साउंड का, टेंट का, जो कुछ भी होगा, वो सब मैं पूरा करूंगा, सब मैं दूंगा। ये भाव, और आज तत्पर भी हैं, जो वीर के पास कुछ है सब लेके तैयार हैं प्रभु। ये है शब्द, ये है भाव, ये है जीवन, ऐसा होना चाहिए। धर्म के लिए मैं कहा ना, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं। शिवी जी एक कबूतर के लिए अपने अंग को काट काट करके तराजू के पलड़े पर रख दिया प्यारे। तो ये लीला परमात्मा की है, ये लीला भगवान की है, ये लीलाधारी हैं, इनकी लीला कोई क्या जानेगा प्यारे। तो भगवान की अद्भुत लीला है प्यारे। कि लीला बाबा जी के लीला जगू जियारी बाटे। सुशील जी, यह गीत मैं तब लिखा था जब 10 वर्ष पूर्ण इस खेत में सामने एक यज्ञ हुआ था। कुशल जी महाराज और हमारे बेचन जी के पिताजी थे, उनके द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ था भगवान का यज्ञ। उस समय का लिखा हुआ गीत भगवान के द्वारा आज ये हमारे आदरणीय आदर्श जी ने कहा कि महाराज लीला बाबा जी को मैं घर फोन किया, गीत मंगाया, लिखा था, और एक गीत और मैं लिखूंगा लीला बाबा के लिए। हमारी आदरणीय राघव प्रिया जी गाएंगे, कल गाएंगे, क्योंकि इन्हीं की महिमा, इन्हीं की लीला है। कि लीला बाबा जी के लीला जगऊ जियार बाटे, महिमा अपार बाटे हो। लीला बाबा जी के लीला जगऊ जियार बाटे, महिमा अपार बाटे हो। ओ लीला बाबा जी के, मीठी मीठी ताली, और इस लीला बाबा जी के लिए। लीला
जग उजियार बाटे महिमा अपार बाटे हो लीला बाबा जी के लीला जग उजियार बाटे महिमा अपार बाटे हो। जय हो बाबा। प्रेम से बोलिए लीला बाबा भगवान की। और इनके चरणों में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। इन्हीं के बल पर यह यज्ञ हो रहा है, इन्हीं की लीला है। बड़ी बड़ी लीलाएं हो रही इस यज्ञ में, लेकिन लीला बाबा अपनी लीला से यज्ञ को पूर्ण कर करेंगे। दिव्य भंडारा होगा। श्रद्धा और भाव से जे करेला पुजाई हो श्रद्धा और भाव से जे करेला पुजाई मनवा के सपना सब पूरा हो जाए। हो मनवा के सपना सब पूर हो जाए। मनवा के सपना सब पूरा हो जाए। हो टन टन घंटा गूंजे। जय हो। इतने सुंदर बड़े बड़े घंटा लगे हैं पीतल के। एक बार जब टटनाता है ना तो पूरा लीला पूरे गांव में ये आवाज जाती है। हो टन टन घंटा गूंजे, हो टन टन घंटा गूंजे, भगतन के जयकार बाटे महिमा अपार बाटे हो लीला बाबा जी के लीला अपरंपार बाटे महिमा अपार बाटे हो लीला बाबा जी के लीला जग उजियार बाटे महिमा अपार हर हर बाटे महादेव। हो। जय हो बाबा। और एक बात बता दें, यही संगम प्रयाग नासिक है। नासिक यहाँ सरस्वती जी अलुप्त हैं। जैसे संगम आप जाएंगे वहां पे जहाँ गंगा यमुना समाहित हुई मिली है ना, वैसे एक संगम यहाँ पे है। लेकिन जिसको पता होगा वही जान पाएगा। यहाँ के लोग जानते हैं। और मुझे पता चला बहुत सुंदर यहाँ संगम है और दर्शन भी हमने किया था उस बार। ओ संगम प्रयाग नासिक धन्य बाई गाँव हो संगम प्रयाग नासिक धन्य बाई गाँव हो बाबा के कृपा जैसे बदरा के छाँव हो बाबा के कृपा जैसे बदरा के छाव हो। ओ गंगा यमुना जी के ओ गंगा यमुना जी के जहवा सुंदर धार बाटे महिमा अपार बाटे हो गंगा यमुना जी के जहवा सुंदर धार हार बाटे महिमा अपार बाटे हो। ओ लीला बाबा जी के लीला जग उजियार बाटे महिमा अपार बाटे हो। जय हो लीला बाबा।
ब्रह्म के समान कोनो शक्ति न दूजा। ब्रह्म के समान कोनो शक्ति न दूजा। ये ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, इनकी शक्ति के आगे देवताओं की शक्ति फीकी पड़ जाती है। तमाम देवी देवता यहाँ पे वास किए हैं। बोल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य विष्णु रूपले, अग्रतो शिव रूपाय, अश्वस्थाय नमो नमः। साक्षात पीपल का वृक्ष, देव वृक्ष विराजमान, उनके छांव के नीचे भगवान वीर बजरंग बली विराजमान है। भूत भावन भगवान शिव जी विराजमान है, माता जी विराजमान है। अनंत शक्तियां विराजमान होकर के यह यज्ञ संपन्न करवा रही हैं। अब सबकी यज्ञ है, अब सबकी कथा है, आप सबके प्रेम है, आप सबके भाव हैं। कहने वाले आप हैं, सुनने वाले आप हैं, प्रसाद खाने वाले आप हैं, बांटने वाले आप हैं, बजाने वाले आप हैं, कैमरा वाले आप हैं, सब आप ही आप हैं। अद्भुत लीपा है प्रभु। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए लीला बाबा भगवान की। बड़ी कृपा है प्रभु। ओ ब्रह्म के समान कोनो शक्ति न दूजा। देव तो करेले सब चरनिया में पूजा। ओ ब्रह्म के समान कोनो शक्ति न दूजा। देव तो करेले सब चरनिया में पूजा। हो लगही दुर्वासा। प्रेम से बोले दुर्वासा महाराज की जय हो। इंद्री मैया की जय हो। हो लगही दुर्वासा माँ इंद्री के दरबार बाटे। महिमा अपार बाटे। लीला बाबा जी के लीला जग जियार बाटे। महिमा अपार बाटे हो लीला बाबा जी के लीला जग जियार बाटे। महिमा अपार बाटे हो टन टन घंटा गूंजे भगतन के जयकार बाटे। महिमा अपार बाटे हो टन टन घंटा गूंजे। महिमा अपरम पार बाटे। महिमा अपार बाटे हो लीला बाबा जी के लीला जग जियार बाटे। महिमा अपार बाटे हो। महिमा अपार बाटे हो। महिमा अपार बाटे हो। प्रेम से बोली लीला बाबा महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज इनके कृपा से यह सुंदर पंचदिवसीय भगवान श्री राम जी की कथा कल संपन्न हो जाएगा सुंदर भंडारे के साथ। और लीला बाबा की ऐसी लीला है, और यह लीला इस बार हमको समझ में आई। उस बार भी लीला इन्हीं की थी, और जब जब यहाँ कुछ कार्य हुआ है तो लीला इन्हीं की रही है। ये कोई सोच नहीं सकता। आदरणीय सुशील जी, आदरणीय रमेश चंद्र भैया, आप सब ये कोई सोचा नहीं होगा इतना बड़ा पंडाल लग जाएगा, कथा हो जाएगी। भाई ये सब कार्य, छोटा सा एक कथा करते हैं भगवान सत्यनारायण जी का अपने घर पे, तो आज के समय में 1000-2000 ऐसे खर्च हो जाता है केवल कथा। पंडित जी को दक्षिणा और प्रसाद, तो प्रसाद में भी हम वैसा प्रसाद नहीं रखते जो भगवान पा सके। ठाकुर जी की पूजा के लिए जब जाते हैं हम दुकान पे, हम जब सुपारी पान लेते हैं तो कहते हैं सुपारी दीजिए जो पूजा में चढ़ती है, यानी पूजा जो भगवान जी पाएंगे। तो दुकानदार भी बड़ा प्रसन्नता के साथ छोटी छोटी निकालता है सुपारियां, एकदम वो अलग वैरायटी है, वो भगवान जी खाएंगे। और अगर अपने लिए जाइए, देखिए यहाँ बड़े शौकीन है लोग, घर घर में सरौता है, ये सुरती जर्दा इत्यादि लोग रखे रहते हैं। देखिए दादाजी जब चुभला रहे हैं
बीच में बैठे हुए हैं, सुपारी सुर्ती डाले हैं गुटखा। और बता दें, सुपारी के साथ जो ताम्रपत्र खाते हैं, सुर्ती जर्दा इत्यादि खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये बहुत निकृष्ट होता है। अगर आप सोचें कि सुपारी सुर्ती खा करके, गुटखा खा करके हम भगवान का जप कर ले, राम राम मुख से बोल दे, जो राम नाम निकलेगा ना ये अशुद्ध निकलेगा, इसको भगवान जी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई देवी देवता उस पूजा को स्वीकार नहीं कर सकता। सारे आपके पूजा, सारे आपके जो भजन जो गाएंगे, जो संकीर्तन मुख से करेंगे, जो राम नाम मुख से लेंगे, वह सब व्यर्थ हो जाएंगे। शास्त्रों में, वेदों में जो ताम्रपत्र होता है, जो सुरती होती है, बहुत निकृष्ट माने गए, ये उच्छिष्ट, जैसे मैला जिसको बोलते हैं। आप मुख में मैला डालेंगे। अगर खाना आपको हो तो सुपारी खाइए, तांबुल खाइए जो भगवान पाते हैं, लौंग इलायची इत्यादि खाइए। लौंग इलायची वो आपके लिए जहर है। अगर कहीं गोला मिल गया, बूटी, अरे पूछना नहीं प्रभु। झूसी में तो हम जाते थे भैया जी के साथ, तो वहाँ एक भांग की दुकान है, मदिरा दुकान, दोनों लगी थी भीड़ भक्तों की। कुछ ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा थे जो बलकल वेश में दाढ़ी बढ़ा करके लाइन लगे थे, एकदम मिल जाए मदिरा बूटी। आज के समय में हमारी युवा पीढ़ियां एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जा रही हैं। ऐसा कोई गांव नगर नहीं है जहां पर 80% युवा बिगड़ चुके हैं। मदिरा नशा में, नशा करके घर में माता पिता को गाली देते हैं, नशा करके पत्नी को डंडों से पीटते हैं, नशा करके अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, और नशा में ही ऐसे नशाते हैं कि अपने समूल कुल को नष्ट कर डालते हैं। घर में 1 इंच धूल नहीं होता, सब बेच-बाच के खत्म, और लास्ट में वैसे महात्मा बनेंगे जैसे कालनेन बनते हैं, भीख मांगेंगे, और भीख मांग करके भी वही नशा करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है प्यारे। ये जीवन मिला है, बड़े भाग से मिला है कि परद्रोही परिदारी रत पर धन पर अप लाइन सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लाइन का नाम लेते ही लाइन बाबा ने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। यही तो लीला है ना। ये समझ में नहीं आता कब कट जाता, कब टूट जुड़ जाता है। यही व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए लीला बाबा महाराज की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। परद्रोही परदार रक्त, हमारी आपकी भावना ऐसी हो गई है, बात तो खूब करेंगे एकदम हंसों की भांति, मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन अंदर तो ऐसा मौका मिले महाराज कि यह जो रमेश चंद्र और सुशील जो यज्ञ फाने हुए हैं, ऐसा करिए कि इनके भंडारे में ऐसा खलबली मचा दीजिए, इतने लोग इकट्ठा हो जाए कि व्यवस्था न कर पावे। कैसे ये यज्ञ नष्ट हो जाए। और यही होता था त्रेता युग में, जब विश्वामित्र यज्ञ करने के लिए बैठे थे महाराज, बड़े बड़े राक्षस आकाश मंडल से हड्डियों की वर्षा, मांस रुधिर की वर्षा करके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। जहां जब यज्ञ जोग मुनि कर रही, अति मारीच सुबाहु डरही। राक्षसों से डरते थे, वे मायावी थे, और जो यहाँ के राक्षस हैं वो इतने निकृष्ट राक्षस हैं कि सब तो कर देंगे, लेकिन प्रभु दक्षिणा फंस गए। बड़े भाग्य से ये जो हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और ऐसे मनुष्य जो दूसरों से द्रोह करते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं, पर अपवाद, हमेशा दूसरों की चुगली करना, ईर्ष्या करना, ते नर पावर पापमय, वे महापापी होते हैं। उनका मुख देखना पाप है, बात करना तो दूर, उनका सुबह सुबह दर्शन हो जाए ना तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, भक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है, क्राग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, उठते ही अपने कर को आप देखिए, दोनों लक्ष्मी का वास होता है, विष्णु का वास होता है। समुद्र वसने लक्ष्मी,
आप पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए, पृथ्वी जी को दर्शन करिए। आप देखिए पूरा दिन पूरी रात आपका सुख में बीतेगा। उठते ही माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए, बड़ों को प्रणाम करिए, संस्कार यहाँ से मिलता है। ऐसे पापी प्राणी है जो माता पिता को नहीं मानते, जो बड़ों का सम्मान नहीं करते। ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। ऐसे मनुष्य, पापी मनुष्य संसार में शरीर धारण करके पापी के समान धरती के भार है। मनुष्य रूप में आने के बाद सबसे बड़ा धर्म बनता है संस्कार। और संस्कार हमें घर से मिलेगा, माता पिता से मिलेगा। भगवान सिया राम की ऐसी कृपा है कि हर जीव, हर प्राणी के अंदर वो भाव है जो भाव भक्ति का हो, यह प्रभु कृपा से प्राप्त होता है। कि मातो पिता प्रभु गुरु की बानी। जो माता पिता गुरु और भगवान की वाणी पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी कभी हानि नहीं होती। मातो पिता प्रभु गुरु की बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। बिना विचार करिए शुभ जानना चाहिए। और जो माता पिता गुरु को प्रणाम नहीं करते, वे तो राक्षस है। कि प्रातः समय उठी कर रघुनाथा, प्रातः समय उठी कर रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावै माथा। मातो पिता गुरु नावहि माथा। और इसके विपरीत जो माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे कैसे हैं? जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास करके सारा काम करते हैं, वे संस्कार से सुसज्जित है, वे देवतुल्य हैं, वही मानुष है, वही मनुष्य है। मानुष वही, फल मानुष वही है। और जो इसके विपरीत है, वे कौन है? कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। साधुन सन कर वही सेवा। साधुन सन कर वही सेवा। कोई घर पे महात्मा आ जाए, दूर है महात्मा, तो सबसे बड़े हमारे माता पिता है। माता पिता से बड़ा कौन जगत गुरु है भाई? जगत में सबसे बड़े जगत गुरु तो हमारे माता पिता हैं, जो जगत दिखाए हमें, जिनके माध्यम से जगत में आया। जो इनकी बात नहीं मानते, जो बड़ों की नहीं मानते, माने ही माता पिता नहीं देवा। साधु हैं जो इनसे सेवा करवाते हैं। पिताजी ये काम कर दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। पिताजी हम जा रहे हैं कुछ काम से, गेहूं की कटाई करनी है, आप चले जाइएगा। दवाई करनी चले जाइएगा। पिता को जो आज्ञा दे पुत्र, जानते हो कैसा है? वो राक्षस है, वो निश्चर है, वो पापी प्राणी है। ऐसे बच्चे अगर अपने अंश में हो तो जन्मते ही मर जाए तो ठीक है। तरु बाज भली बात बियानी, वो माता बांझ रहे ठीक है, लेकिन ऐसे पुत्र को अगर जन्म दिया तो धुंधकारी की तरह उसकी गति होगी, अकाल मौत मारा जाएगा। बता दें आप कि भागवत में ऐसी कथा है, ऐसे पुत्र की कथा है। एक दो पुत्र जो माता पिता की सेवा करते हैं वो गोकर्ण के समान होते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते वो धुंधकारी के समान होते हैं। धुंधकारी अपने पिता माता को मार डाला, अपना कुल नष्ट कर दिया। जब गोकुल से मुलाकात हुई पिताजी से, तो वो पुत्र जो अपने पिता को कितना सुंदर उपदेश देते हैं। वो पुत्र ऐसा होना चाहिए। अगर पिता कहीं बिगड़ रहा है, घर में उसकी रुचि नहीं है,
कुछ कहीं कमी है तो पुत्र को समझाना चाहिए पिता को। वही पुत्र है। पुत्र कुपुत्र सुपुत्र। पुत्र वह है जो पिता के बनाए गए कार्य को संचालित कर डाले, ले चले, वही पुत्र है। सुपुत्र वह है जो पिता ने 10 बीघा बनाया है तो पुत्र 20 बीघा कर दे, वो सुपुत्र है। कुपुत्र वह है 10 बीघा उसका 20 बीघा अपना, सब पी के सीताराम कर दे, वो पुत्र है। गोकर्ण ने कितना सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया। वो पिता पुत्र के मोह में आसक्त होकर के अपने सारे वैभव को नष्ट कर दिया। पत्नी मर गई, घर परिवार छूट गया, एक पुत्र काल मौत मर गया। आज गोकर्ण जैसा पुत्र घर में हो जाए, जीवन धन हो जाए। एक पुत्र अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, कैसे? पिता देहस्तिमांस रुधिरे, ये पिताजी ये शरीर मांस मज्जा हड्डी का रुधिर का शरीर है। देहस्तिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्, इसका जो अभिमान शरीर का जो हमें आपको है, ये अभिमान दूर कर दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य, जाया यानी पत्नी पुत्र का जो मोह बड़ा प्रबल मोह होता है महाराज। मरते रहेंगे, चारपाई पे रहेंगे, बेटा बेटा चिल्लाएंगे, पत्नी पत्नी चिल्लाएंगे, पुत्र पुत्र जो डेली गाली देता है पिता को, ये आसक्ति हो जाती है, ये ममत्व हो जाता है, यही तो मोह है। बेटा इसका जो भाव है, पिता इसको त्याग दें आप। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं, पिता संसार को देखिए, कैसे देखिए, पश्यानिशं जगदिदं छलिभंगुनिष्ठं वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। पिता संसार तो क्षण भंगुर है, ऐसा सोचिए, अभी है नहीं रहेगा। संसार है कुछ नहीं, है स्वप्न का संसार है, क्षण भंगुर संसार है। कब यह इसका नाश हो जाए, कब क्षणिक हो जाए, ऐसा सोच करके वैराग राग के रसिक होकर के वैरागी हो जाइए। संसार अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं है, घर द्वार अपना नहीं है, शरीर अपनी नहीं है, शमशान जाना है, शमशान की यात्रा करनी है। यह जीव अकेला परमात्मा के पास जाएगा, क्या लेके जाएंगे, कौन सा मुख दिखाएंगे? छोड़ दीजिए पिताजी ममता को और भगवान का भजन करिए। वाह, ऐसा पुत्र होना चाहिए। धर्म भजस्व सततम, पिताजी धर्म को भजिए। धर्म क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, धर्म न दूसर सत्य समाना। पिताजी सत्य के समान दूसरा कोई नहीं है, धर्म है, सत्य मार्ग को चुनिए, या सत्य मार्ग पर मत जाएगा कभी पिताजी। धर्म भजस्व सत्यतम त्यज लोक धर्मा, धर्म भजस्व सत्यतम त्यज लोक धर्मा। तो संसार का लौकिक धर्म इसको छोड़ दीजिए। क्या बना क्या लौकिक धर्म यही है, बच्चों की सेवा करिए, पालिए पोसिए, बड़ा करिए, अंत में लात पाइए, गाली पाइए। छोड़ देंगे, कहाँ छोड़ेंगे? अब तो वृद्धाश्रम भी हो गए हैं, दिक्कत नहीं है, बैंक में था पैसा है, अमेरिका का धन है, गांव घर छूट जाता है, खंडहर पड़े हुए हैं। लीला कृपा से हमारे रमेश शुक्ला जी 8 जगह मकान सब ले लिए खंडहरों को, कोई घर में है नहीं, बाहर बस गए, जन्मभूमि छूट गया, क्या बचेगा?
कर्म ही खेती कर्म ही नारी, ये भी कर्म से मिल रहा है लोगों को। कर्म से सुंदर पत्नी मिलती है, कर्म से इष्ट मित्र मिलते हैं, कर्म सुंदर परिवार मिलता है। त्यजलोक धर्मान, इस संसार के लौकिक धर्म का परित्याग करके जो निहित कर्म में, वास्तविक कर्म में, वास्तविक वस्तु को ढूंढते हैं, तत्व को ढूंढते हैं। तत्व क्या है? यह परम धर्म है। धर्म भजस्व सततम त्यजी लोक धर्मान, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व स्वाद पुरुषान जय काम तृष्णा। सबको छोड़ करके ऐसी कथा करवाइए पांडे जी, संत की सेवा करिए, सुंदर भंडारा करवाइए, मेवा मलाई मिष्ठान जो बंटवाइए, यही सेवा है भगवान की सेवा। और दूसरों का जो गुण दोष हम देखते हैं, बुराई करते हैं, इससे हम दूर हो जाए और निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए संतों की सेवा करें। यही तो है परद्रोही परदार रत। गोस्वामी जी यही लिखते उत्तरकांड में, परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजा रामा, देह धरे मनुजा। प्रेम से बोलिए श्री अभय रामचंद्र भगवान जी की जय हो। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाई मो सेवा, जाके अस आचरण भवानी। भवानी कौन? आज अष्टमी है, कल नवमी है, वे भवानी, वे पराम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा जगत जननी। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, हे देवी, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़ों सेवा करवाते हैं, गुरु सेवा नहीं करते, संत सेवा नहीं करते, जिनका मन भगवान की कथा में नहीं होता, भगवान की सेवा में नहीं होता, परमार्थ कार्य में नहीं होता, यज्ञ ज्ञात में नहीं होता, सत्य के मार्ग पर जिसका मन नहीं चलता, वे लोग हैं क्या? वे लोग राक्षस हैं, निश्चर हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।